इमेजिन करो, सुबह का समय है। तुम अपने कमरे में खड़े हो, शीशे के सामने, तैयार हो रहे हो स्कूल जाने के लिए, या ऑफिस, या कहीं भी। तुम्हें याद है कि कल तुमसे एक छोटी सी गलती हो गई थी। एक ऐसा पल जिसे शायद किसी ने देखा भी नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा दिमाग उसे बार बार घुमा रहा है। तुम अपने बाल ठीक करते हो, शर्ट ठीक करते हो, जूते पहुंचते हो, पर मन में सिर्फ एक बात चलती है। पता नहीं लोग आज कैसे देखेंगे, क्या सोचेंगे। यही तो स्पॉटलाइट इफेक्ट है। दुनिया तुम्हें उतना नहीं देख रही होती जितना तुम्हारा दिमाग सोच रहा होता है, लेकिन दिमाग इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। उसे लगता है कि सड़क पर चलते हुए लोग तुम्हारी चाल देखेंगे, क्लास में सब तुम्हारे जवाब को जज करेंगे, गलती होने पर हर कोई तुम्हें याद रखेगा, और तुम जो भी बोलोगे वो सबकी नजर में रहेगा। अब तुम घर से बाहर निकलते हो, सड़क पर चलते हुए लगता है कि लोग तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा चलना, तुम्हारा चेहरा। पर तुम नहीं जानते कि जिन लोगों के पास से तुम गुजरते हो उनके दिमाग में भी अपनी अपनी फिल्म चल रही होती है। कोई किसी झगड़े के बारे में सोच रहा होता है, कोई फीस की टेंशन में होता है, कोई घर के झगड़े में उलझा होता है, कोई मोबाइल में घुसा बाहर की दुनिया देखता ही नहीं। पर दिमाग फिर भी मानता नहीं है। उसे लगता है कि सब तुम्हें ही देख रहे हैं। स्पॉटलाइट इफेक्ट की सबसे मजेदार बात यह है कि यह बिल्कुल चुपचाप हमारे अंदर चलता है, बिना हमें बताए। हमें लगता है कि हम बस नॉर्मल नर्वसनेस महसूस कर रहे हैं, लेकिन असल में हम सोचते बहुत ज्यादा और दुनिया नोटिस करती बहुत कम है। अब एक क्लासरूम की कहानी सुनो। एक लड़का है, मान लो उसकी जगह तुम खुद हो। क्लास में टीचर सवाल पूछता है, तुम्हारा नाम लेता है और तुम्हें जवाब देना होता है। तुमको जवाब आता है, लेकिन डर लगता है कि कहीं आवाज हिल ना जाए, कहीं शब्द गलत ना निकल जाए, कहीं लोग हंस ना दें। दिमाग ने तुरंत स्पॉटलाइट इफेक्ट चालू कर, सब मुझे ही देख रहे होंगे। तुम खड़े होते हो, जवाब देते हो, और जैसे ही बैठने लगते हो दिमाग तुम्हें परेशान करने लगता है। क्या मैंने ठीक बोला? क्या सबने सुना? कहीं मेरी आवाज अजीब तो नहीं लगी? कहीं मेरी गलती पर किसी ने दिमाग में कुछ तो नहीं कहा? लेकिन सच जानना चाहते हो? क्लास के 70% बच्चे उस वक्त अपने मोबाइल के बारे में सोच रहे थे। 10% को याद भी नहीं कि क्या पूछा गया। 10% बच्चे अपनी प्रॉब्लम में थे, और बाकी 10% ने शायद तुम्हें सुना भी हो तो 20 सेकंड बाद भूल भी चुके होंगे। पर तुम्हारा दिमाग वह तुम्हें घंटों परेशान करेगा। यह है स्पॉटलाइट इफेक्ट का जादू। आप सोचते हैं दुनिया आपकी छोटी छोटी बातों को याद रखेगी, जबकि दुनिया को अपनी ही बातों से फुर्सत नहीं। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। एक लंबी सड़क पर चलते हुए लड़की अपने कपड़ों को बार बार ठीक कर रही होती है। उसे लगता है कि सब देख रहे होंगे, लेकिन वो नहीं जानती कि सड़क पर लोग इतने बिजी है कि किसी को यह देखने का समय ही नहीं कि कौन क्या पहन रहा है। एक लड़का जिम में पहली बार जाता है। उसे लगता है कि सब उसकी तरफ देख रहे होंगे, कैसे वो वजन उठा रहा है, कैसे एक्सरसाइज कर रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि जिम में सब लोग अपने शरीर की कमियों में इतने उलझे रहते हैं कि उन्हें दूसरों को देखकर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लड़का पहली बार स्टेज पर बोलने जा रहा है। उसे लगता है हर आंख उसी पर टिकी होगी, लेकिन ऑडियंस में 60% लोग अपने फोन में होंगे, 20% लोग अपने थॉट्स में होंगे, और सिर्फ 20% लोग तुम्हें ध्यान से सुनेंगे, और वो भी सिर्फ तब तक जब तक उन्हें कुछ काम का लगे। सच यह है कि हम दूसरों के दिमाग में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमारा दिमाग हमें महसूस करवाता है। स्पॉटलाइट इफेक्ट का सबसे खूबसूरत हिस्सा यह है कि जैसे ही आपको यह सच पता चलता है, आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। तुम पब्लिक स्पीकिंग में कॉन्फिडेंट हो जाते हो, तुम स्टेज पर बिना डरे बोलने लगते हो, तुम सोशल मीडिया पर वीडियो डालने लगते हो, तुम गलती के डर से रुकते नहीं हो, तुम दूसरों की नजरों के डर से ब्रेक नहीं लगाते, क्योंकि तुम्हें पता चल चुका होता है कि लोग तुम्हें उतना नहीं देखते। अब तुम सोचोगे कि दिमाग ऐसा क्यों करता है, क्यों होता है स्पॉटलाइट इफेक्ट, क्यों हमें लगता है कि दुनिया हमें ही देख रही है। इसका जवाब मनोविज्ञान में बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझाया गया है। दिमाग हमें दुनिया को उसी लेंस से दिखाता है जिस लेंस से हम खुद को देखते हैं। हम खुद पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हम खुद को मिरर में देख देख कर परफेक्शन खोजते हैं। हम खुद के कपड़े, चाल, आवाज, बान, हर डिटेल को ऑब्जर्व करते हैं। तो दिमाग मान लेता है कि दुनिया भी हमें उसी डिटेल में देखती होगी। लेकिन दुनिया ऐसा बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि हर इंसान अपनी जिंदगी का हीरो खुद होता है। बाकी लोग उसके लिए
बस बैकग्राउंड कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे तुम दूसरों की छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान नहीं देते, वैसे ही दुनिया भी तुम्हारी गलतियों पर ध्यान नहीं देती। अब एक और कहानी सुनो। किसी स्कूल में एक बच्चा गलती से गिर जाता है। उसे लगता है कि पूरी स्कूल उसे याद रखेगी। अगले दिन वो डरा हुआ आता है, सोचता है कि लोग उसे चिढ़ाएंगे, हंसेंगे, लेकिन किसी ने उसे देखा तक नहीं। खुद जिन बच्चों ने कल उसे गिरते देखा था, वो भी आज अपनी अपनी समस्या में इतने उलझे थे कि उन्हें याद तक नहीं रहा। यह है स्पॉटलाइट इफेक्ट की सबसे बड़ी सच्चाई। लोग तुम्हें भूल जाते हैं, पर तुम खुद को नहीं भूलते। अब सोचो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि तुमने कोई काम सिर्फ इस डर से नहीं किया कि लोग क्या सोचेंगे। कितनी बार तुमने सही मौका सिर्फ इसलिए छोड़ दिया होगा कि कहीं कोई तुम्हें जज न कर दे। कितनी बार तुमने अपनी आवाज दबा ली होगी, अपने सपने रोक दिए होंगे, सिर्फ इस वजह से कि लोगों की नजरें तुम्हें देखती होंगी। पर असल में लोग तुम्हें पता, उनके दिमाग में अपनी समस्या, अपना तनाव, अपना डर, असुरक्षा चल रही होती है। हर व्यक्ति अपने आप में ही उलझा हुआ है। स्पॉटलाइट इफेक्ट को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे तुम खुद को आजाद कर लेते हो। दूसरों की सोच, नजर, बातें, डर, इन सब से मुक्ति मिल जाती है। अब सोचो, अगर तुम ऐसे ही हजारों डर से आज तक रुके हो, तो आगे कौन कौन से ड्रीम्स तुम सिर्फ इस वजह से छोड़ दोगे। स्पॉटलाइट इफेक्ट को समझकर तुम पूरा लाइफ बदल सकते हो। जब आप स्पॉटलाइट इफेक्ट को समझना शुरू करते हो, तो सबसे पहले आपको यह एहसास होता है कि आपके दिमाग में जो डर बैठा था, वो असल में हवा का गुब्बारा था। बेहद हल्का, बेहद कमजोर, बस अंदर से बड़ा दिखता था। ये गुब्बारा आपके भीतर बचपन से भरता चला गया। पहली बार जब आप क्लास में खड़े हुए और किसी ने हंस दिया, दिमाग ने उस घटना को गहराई से पकड़ लिया। पहली बार जब आप किसी नए ग्रुप में गए और अजीब महसूस हुआ, दिमाग ने उसे रिकॉर्ड कर लिया। पहली बार जब आप भीड़ में गए और आपको लगा कि लोग आपको देख रहे हैं, दिमाग ने उसे सच्चाई बना दिया। धीरे धीरे ये सच्चाई आपके दिमाग के कोने कोने में घर कर गई, लेकिन असली दुनिया इससे बिल्कुल अलग है। दुनिया में हर इंसान अपना डर लेकर चलता है। हर इंसान सोचता है कि दूसरा उसे जज कर रहा है। हर इंसान अपने दिमाग में ही उलझा रहता है। सोचकर देखो, अगर 100 लोगों के बीच में 100 लोग यही सोच रहे हैं कि बाकी 99 उसे देख रहे होंगे, तो असल में कौन किसे देख रहा है। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक लड़का है, मान लेते हैं उसका नाम आर्यन है। आर्यन बेहद इंटेलिजेंट लड़का था, लेकिन उसे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था। उसे लगता था कि अगर वो स्टेज पर गया तो लोग उसकी आवाज, उसके शब्दों और उसके जेस्चर्स पर हंसेंगे। एक बार उसे स्कूल में भाषण देने का मौका मिला। उसने हिम्मत करके स्टेज पर कदम रखा। पहली लाइन बोलते ही उसकी आवाज कांप गई। उसे लगा पूरी ऑडियंस उसके कांपने को देख रही होगी। जैसे ही स्पीच खत्म हुई, आर्यन तुरंत नीचे उतर आया और कॉर्नर में बैठ गया। उसका दिमाग उसे बता रहा था कि सबने आवाज सुनी होगी, सब हंस रहे होंगे। लेकिन असल में ऑडियंस में 100 लोग थे। 20 लोग मोबाइल में लगे थे, 40 लोग अपने सवाल सोच रहे थे, 20 लोग अपने नोट्स देख रहे थे, और जो 20 लोग उसे सुन रहे थे, उन्होंने स्पीच पूरी होते ही अपने अपने कामों में ध्यान लगाना शुरू कर दिया था। लेकिन आर्यन को लगा कि दुनिया उसे याद रखेगी। पर 3 दिन बाद उसी क्लास के बच्चों से पूछा गया कि स्पीच किसने दी थी, तो आधे बच्चों ने कहा पता नहीं, कुछ ने कहा लगता है किसी लड़के ने दिया था, और बाकी ने कहा शायद साइंस वाला। मतलब एक ऐसा मोमेंट जिस पर आर्यन ने 3 दिन टेंशन ली, उसी मोमेंट को ऑडियंस ने 3 मिनट भी याद नहीं रखा। स्पॉटलाइट इफेक्ट यही करता है। वो आपको ये महसूस कराता है कि दुनिया आपको याद रखेगी, पर वास्तविकता ये है कि दुनिया खुद को ही मुश्किल से याद रखती है। अब एक और कहानी। एक लड़की है, नीहा। वो जिम में पहली बार जाती है। उसे लगता है कि जिम के सारे लोग उस पर नजर रखेंगे। वो कैसे एक्सरसाइज कर रही है, कितना वजन उठा रही है, कैसे रनिंग कर रही है। उसे लगता है कि लोग हंसेंगे कि वो बिगिनर है। वो ट्रेडमिल पर खड़ी होती है, कुछ नर्वस होती है, गलती से उसका पांव थोड़ा फिसल जाता है। उसका दिमाग तुरंत अलार्म बजाने लगता है। सबने देख लिया होगा, सबने नोटिस किया होगा। लेकिन सच, जिम में एक आदमी अपने बाइसेप्स में व्यस्त था,
एक अपनी प्रोटीन शेक में, एक अपने सेल्फी में, एक कोच अपने क्लाइंट को देख रहा था। बाकी लोगों ने ट्रेडमिल पर किसी को थोड़ा लड़खड़ाते देखा, पर 1 सेकंड बाद उनकी नजरें अपनी एक्सरसाइज पर वापस चली गईं। लेकिन नेहा, वो उसे रात तक याद रखती है। यही स्पॉटलाइट इफेक्ट है। अब कहानी थोड़ी और डीप चलते हैं। एक पब्लिक पार्क में एक बूढ़ा आदमी बैठा है। वो लोगों को देखता है। कुछ लोग जॉगिंग कर रहे हैं, कुछ बैठे फोन चला रहे हैं, कुछ अपने बच्चों को घुमा रहे हैं। बूढ़ा आदमी ये समझ चुका है कि दुनिया में हर इंसान अपनी अपनी कहानी में इतने उलझे हैं कि उन्हें दूसरों की छोटी छोटी बातों का एहसास ही नहीं होता। इसलिए वो आराम से बैठकर चाय पीता है, लोगों को देखता है और मुस्कुरा देता है। उसे पता है कि कोई उसे नोट ही नहीं कर रहा, न उसके कपड़े, न उसका चलना, न उसके हाथ का कांपना। वो आजाद है। लेकिन हम आजाद नहीं हैं। हम अपने ही दिमाग के कैमरा में कैद है। हम हर रोज इमेजिन करते हैं कि हमारे ऊपर स्पॉटलाइट है, जैसे कोई ब्राइट लाइट हम पर पड़ी है और सब लोग हमें देख रहे हैं। पर सच अक्सर इसके उलट होता है। दुनिया का स्पॉटलाइट हर किसी पर 2 सेकंड पड़ता है और अगले 2 सेकंड में किसी और पर चला जाता है। अब सोचो, जब आप किसी पब्लिक प्लेस में गिरते हो, आपका दिमाग कहता है, लोग मुझे महीने भर याद रखेंगे। लेकिन जो लोग आपको देखकर हंसते भी हैं, वो अगले ही पल अपनी जिंदगी की दुविधाओं में चले जाते हैं। ये दुनिया इतनी तेज है कि किसी को आपकी गलती को पकड़कर रखने का समय ही नहीं। अब स्पॉटलाइट इफेक्ट का एक और गहराई वाला रूप समझो। लोग कहते हैं कि दूसरे क्या सोचते हैं इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन असल बात यह है कि दूसरे सोचते ही नहीं, वो सोचने के लिए भी समय नहीं निकालते। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपका डर खत्म होने लगता है। आपको महसूस होने लगता है कि आप खुद को दुनिया की नजरों में जितना बड़ा मानते हो, उतना दुनिया नहीं मानती। यहां एक रियल साइकोलॉजिकल एग्जाम्पल है। एक बार साइकोलॉजिस्ट ने स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप में बांटा। पहले ग्रुप से कहा गया, तुम ये ब्राइट येलो टी शर्ट पहनकर क्लास में जाओ। उनका डर था कि क्लास के सारे स्टूडेंट्स उन्हें नोटिस करेंगे। लेकिन जब क्लास खत्म हुई और रिसर्चर्स ने बाकी स्टूडेंट्स से पूछा, आज किसने येलो टी शर्ट पहनी थी, तो सिर्फ 25% बच्चों ने बताया। बाकी ने कहा, पता ही नहीं चला। कुछ ने कहा, हां किसी ने पहनी थी शायद, और कुछ ने कहा, हमें क्यों याद रहेगा। 25 स्टूडेंट्स की क्लास में सिर्फ 6 से 7 लोगों ने नोटिस किया। बाकी 18 से 19 स्टूडेंट्स को इससे फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन जिस बच्चे को येलो टी शर्ट पहनाई गई थी, उसे लगा कि पूरी क्लास उसे ही देख रही होगी। ये स्पॉटलाइट इफेक्ट का सबसे साफ उदाहरण है। अब यह समझो, स्पॉटलाइट इफेक्ट आप पर कैसे हावी होता है। जब आप मिरर में खुद को देखते हो, आप खुद को डिटेल में ऑब्जर्व करते हो। दुनिया आपको अगले 2 सेकंड में भूल जाती है, लेकिन आप खुद को हर रोज याद रखते हो। आज जिस चीज को हर मिनट देखते हो, दुनिया उसे 1 सेकंड भी नहीं देखती। अब एक इंटरेस्टिंग बात, दुनिया आपको उतना देखती नहीं, पर आपका दिमाग आपको यह विश्वास कराता है कि दुनिया आपको जज कर रही है। क्यों? क्योंकि दिमाग का काम आपको सुरक्षित रखना है। वो रिस्क्स नहीं लेने देता। वो चाहता है कि आप कंफर्ट जोन में रहो। इसलिए वो कहता है, मत जाओ, लोग हंसेंगे। मत बोलो, लोग जज करेंगे। मत कोशिश करो, लोग मिस्टेक देखते हैं। स्पॉटलाइट इफेक्ट सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन नहीं, ये आपका इनर जेल है। एक ऐसी इनविजिबल प्रिजन जिसमें आप बंद रहते हो, जिसकी दीवारें असली नहीं, सिर्फ आपके दिमाग में बनी होती हैं। अब सोचने की बात है, अगर ये दीवारें असली नहीं, तो फिर असल में आपको रोक कौन रहा है? लोग नहीं, दुनिया नहीं, परिस्थितियां नहीं, आपका खुद का दिमाग। ये समझना आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीतों में से एक है।